My name is Abdul Sattar, Department of Political Science from Government Degree College, बोधन। आज हम अरस्तू की हुकूमत की दर्जाबंदी और अरस्तू की बेहतर ममलिकत, Aristotle introduction and classification of the government, another theory is the best state। ये टॉपिक्स पर हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, अरस्तू यूनान का मशहूर फिलासफर गुजरा है। इसके वालिद का नाम निकोमाचस है। अरस्तू ने कई मज़ामीन में महारत हासिल की, जैसे हयातियात, अखलाकियात, मंतिक, लॉजिक, तबीयत, सियासियात और नफ्सियात वगैरह वगैरह। अरस्तू ने इन मज़ामीन में महारत हासिल की। अरस्तू की पैदाइश 384 BC क़ब्ल मसीह में स्टागिरा, यूनान में पैदा हुआ। अरस्तू एक तालीमी इदारा कायम किया जिसका नाम लीसियम बहुत मशहूर हुआ। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक इसमें तरक्की हुई। इसी तरह से मशहूर शहंशाह बादशाह अलेक्जेंडर का शागिर्द है। द ग्रेट अलेक्जेंडर अपने उस्ताद से तालीम हासिल करके फतेह शहंशाह या फिर द ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट कहलाया। क्योंकि अरस्तू का शागिर्द रहने की वजह से उस अरस्तू के बताए हुए किताबें और तालीम की वजह से वो कामयाब हुआ। अरस्तू का मशहूर कारनामा पॉलिटिक्स तसनीफ है, जिसकी वजह से अरस्तू को फादर ऑफ दी पॉलिटिकल साइंस कहा जाने लगा। ये तो हुआ अरस्तू का इंट्रोडक्शन। इसी लिहाज से हम आज अरस्तू की हुकूमती दर्जाबंदी के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तू ने हुकूमत की दर्जाबंदी हुकूमत की कैफियत के और कमियत की मकदार और मियार के लिहाज से की है। यानी कि हुकूमत की दर्जाबंदी क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बेस पर बताई है और कहा है अच्छे शहरी अच्छी ममलिकत बनाते हैं। और अरस्तू ने और कहा अच्छे शहरी अच्छी ममलिकत बनाते हैं। अरस्तू के नज़दीक किसी भी ममलिकत में हुकूमत का क़ियाम 3 बुनियादों पर है। नंबर 1 पैदाइश की बुनियाद पर, नंबर 2 दौलत की बुनियाद पर, नंबर 3 आदात की बुनियाद पर। अरस्तू के मुताबिक इक़्तिदार आला ममलिकत में छुपा हुआ होता है। ममलिकत के बजाय हुकूमत इसको इस्तेमाल करती है। अरस्तू ने अच्छी और बुरी
हुकूमतों के कमियत और कैफियत, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से हुकूमत की दर्जाबंदी की है। हम उसको देखेंगे आज। तो देखिए यहाँ पर अरस्तू ने क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस पर हुकूमत की दर्जाबंदी की है। तो हम डायग्राम में देखेंगे रूल ऑफ वन, सेकंड रूल ऑफ फ्यू, रूल ऑफ मेनी और ऑल। इसी तरह से गुड गवर्नमेंट एंड बैड गवर्नमेंट, इस तरह से अच्छी हुकूमत, बिगड़ी हुई हुकूमत, इस तरह से अरस्तू ने हुकूमत की दर्जाबंदी की है। तो देखिए रूल ऑफ वन में एक फ़र्द की हुक्मरानी में गुड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दस्तूरी बादशाहत है, यानी कि जो बादशाह एक फ़र्द की हुकूमत कानून की रोशनी में, दस्तूर की रोशनी में हुक्मरानी करता है तो दस्तूरी बादशाहत कहलाता है। और एक फ़र्द की हुकूमत अच्छी हुकूमत है और सबसे पहले आने वाली हुकूमत यही है, दस्तूरी बादशाहत। इसके अलावा वही रूल ऑफ वन, एक फ़र्द की हुकूमत में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बिगड़ी हुई शक्ल, टेरानी, इस्तिबदादी बादशाहत, टेरानी, जालिमाना बादशाहत। अरस्तू के मुताबिक एक फ़र्द की हुकूमत है जो खुदगर्ज़ अवाम पर जुल्म व सितम वगैरह कर की बुनियाद पर कायम हो, टेरानी या जाबिराना या जालिमाना हुकूमत कहलाती है। ये हुकूमत, इस तरह की हुकूमत बहुत जल्द तब्दील हो जाती है और बहुत जल्द इनकलाब की वजह बनती है, क्योंकि दस्तूरी बादशाहत में दस्तूर के हिसाब से कानून के मुताबिक हुक्मरानी की जा रही है, लेकिन एक फ़र्द की हुकूमत उसी की बिगड़ी हुई शक्ल, इस्तिबदादी या फिर टेरानी हुकूमत में जुल्म बादशाह अपनी ताकत के बलबूते पर अवाम पर जुल्म व तशद्दुद के ज़रिए हुक्मरानी करता है, तो वैसी हुकूमत टेरानी या जालिमाना हुकूमत, इस्तिबदादी बादशाहत कहलाती है और ये बहुत जल्द इनकलाब का शिकार होती है। इसी तरह से अरस्तू ने इस टेरानी या फिर इस्तिबदादी की 5 किस्में बयान की है। टेरानी की किस्म यानी जालिमाना बादशाहत की 5 किस्में बयान की हैं। वो कौन से हैं? यानी कि बैड गवर्नमेंट, टेरानी, एक फ़र्द की हुकूमत, टेरानी, इस्तिबदादी बादशाहत की 6 किस्में बयान की हैं।
जैसे स्पार्टा की किस्म। स्पार्टा की किस्म एक गैर मजहब लोगों की आमीरियत व जालिमाना बादशाहत, दौरे बहादुरी की बादशाहत और मुतलक बादशाहत, ये तमाम मिसालें हैं तेहरानी इस्तिबदादी बादशाहत की। इसी तरह से एक फ़र्द की हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड तेहरानी गुड गवर्नमेंट एंड बैड गवर्नमेंट एक फ़र्द की हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट दूसरी रूल ऑफ फ्यू, चंद अफराद की हुकूमत। इसमें हम अशरफिया हुकूमत अरस्तू के मुताबिक ऐसी चंदसरी हुकूमत जो नेकी, भलाई और दौलत का मरकब होती है, यानी कि ऐसे चंद अफराद जो दौलत, नेकी के गर्ज से हुकूमत में आते हैं, उस तरह की हुकूमत को अरिस्टोक्रेसी हुकूमत, अशरफिया हुकूमत, जो गुड गवर्नमेंट यानी अपनी दौलत को भलाई के लिए, स्टेट की भलाई के लिए, ममलिकत की भलाई के लिए खर्च करने की गर्ज से आते हैं, हुक्मरानी करते हैं, तो इस किस्म की हुकूमत अशरफिया हुकूमत या फिर अरिस्टोक्रेसी हुकूमत कहलाती है। इसकी बिगड़ी हुई शक्ल बैड गवर्नमेंट, ओलिगार्ची, चंदसरी अददिया हुकूमत है। चंदसरी अददिया हुकूमत ये अशरफिया हुकूमत की बिगड़ी हुई शक्ल है। ये भी चंद लोगों की हुकूमत होती है और दौलतमंद लोगों के हाथ में होती है, और ये और दौलत कमाने की गर्ज, यानी कि ये हुकूमत में इसलिए आते हैं अपनी दौलत को और इजाफा कमाने, अपनी दौलत से और दौलत कमाने के लिए हुकूमत में आते हैं। कानून दस्तूर का लिहाज नहीं रखते, लालची, खुदगर्ज होते हैं। ऐसी हुकूमत ओलिगार्ची या चंदसरी अददिया हुकूमत कहलाती है। इसकी 4 किस्में अरस्तू ने बताई है। ये जायदाद की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत, जायदाद और इंतखाबात पर हुकूमत, मोरसी उसूलों पर अवाम की हुक्मरानी, ये किस्में हैं। इसी लिहाज से नेक्स्ट रूल ऑफ मैनी और आल, अवाम की हुकूमत या फिर सबकी हुकूमत। इसमें लीगल डेमोक्रेसी या फिर पॉलिटी, सियासिया, दरमियानी मुतवस्सत तबका। इस जमहूरियत में, पॉलिटी में दरमियानी औसाफ वाले अफराद, लोग हुकूमत में आते हैं। ऊपर के जो 2 हुकूमतों में दौलत और ताकत के बलबूते पर आने वाली हुकूमतें हैं। यहाँ पर रूल ऑफ मनी और
आल जमहूरियत में कोई भी इंसान हुकूमत में आ सकता है। यहाँ पर सियासिया ये तीसरी सबसे बेहतर हुकूमत है। अक्सर यूनानी मुफक्करीन के नज़दीक पॉलिटिक्स से मुराद दस्तूर था। ऐसे मिडिल क्लास पर्सन्स जिनको तमाम मसाइल मालूमात होते हैं, क्योंकि मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने की वजह से और सबको एकसा मौके मिलने की वजह से जमहूरियत के अंदर तमाम एकसा मौके मिलने की वजह से अदना सा फ़र्द भी अपनी किस्मत को जो है ना, अदना सा इंसान भी अपनी किस्मत में से बड़े से बड़ा ओहदा भी हासिल कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर अरस्तू ने सियासिया पॉलिटी का नाम मॉडरेट डेमोक्रेसी रखा, क्योंकि ये मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, अफराद को इसमें मौका मिलता है और हुकूमत में शामिल होते हैं। यहाँ सियासिया में मुतवस्सित तबके के लोग तमाम मसाइल उनको मालूम होते हैं मिडिल क्लास से रहने की वजह से, इसलिए ये लोग हुकूमत में आने के बाद अच्छी हुक्मरानी कर सकते हैं। इसी तरह से रूल ऑफ मैनी और आल में पॉलिटी की बिगड़ी हुई शक्ल एक्सट्रीम डेमोक्रेसी या जमहूरियत, नाक़िस जमहूरियत के तौर पर इसकी बिगड़ी हुई शक्ल है। तो यहाँ पे देखिए जमहूरियत की बिगड़ी हुई शक्ल एक्सट्रीम डेमोक्रेसी, नाक़िस जमहूरियत में की शक्ल है। अरस्तू के नज़दीक सबकी भलाई के लिए सबकी हुकूमत का नाम जमहूरियत है। इसकी 3 खुसूसियात अरस्तू ने बयान की है। एक्सट्रीम डेमोक्रेसी की अरस्तू ने 3 खुसूसियात बयान की है उसकी नाक़िस डेमोक्रेसी की। क्या है वो? देखिए, आज़ादी। यहाँ पर जमहूरियत में सबको आज़ादी, लिबर्टी रहती है। कोई भी शख्स अपनी किस्मत को आजमाता है। हर एक को एकसा मौके मिलते हैं। अमीर गरीब, मेल फीमेल, जितने भी फ़र्क़े हैं वो उनको मिनहा रखकर तमाम को मसावात में के लिबर्टी दी जाती है। जो भी हुकूमत में आना चाहता है उसको मौके होते हैं। और इसके लिए दौलत का होना भी ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। इस तरह से इसी लिहाज से अक्सरियत की हुकूमत, यानी कि ये एक जमात, हुकूमत की एक शख्स चंद अफराद के तौर पर नहीं बल्कि कोई एक जमात होती है, कई अफराद की जमात होती है जमहूरियत, जिसकी वजह से जो है ना ज़्यादा तादाद इसमें मौजूद होती है। इसी तरह से तीसरी है मसावात।
मसावात के नाम पर पढ़े लिखे अनपढ़ जितने भी ये हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ अच्छे दिमाग क्रिमिनल जैसे लोगों को भी इसमें मौका बराबर का मिलता है। किसी चीज़ में फ़र्क किए बगैर सबके लिए जो है ना मौका मिलता है। इसलिए अरस्तू ने जमहूरियत की इतनी शदीद मुखालिफत नहीं की जितनी अफलातून ने की थी। अफलातून ने की थी। अफलातून ने की थी। इसका इस्तेदलाल ये था कि मुश्तरका सलाहियत खूबियाँ यकीनन चंद लोगों की सलाहियत और खूबियों से बेहतर है, लेकिन ज़्यादा लोगों की खराबियाँ ज़्यादा लोगों के लिए नुकसानदा साबित होते हैं। इसलिए अफलातून ने शदीद मुखालिफत की है और जमहूरियत में ज़्यादा खराबियाँ जमा होने का इम्कान होता है, यानी कि सबको एक सा मौका मिलने की वजह से ख़राब जहन लोगों के लिए ख़राब जहन लोगों का जमा होने का इम्कान होता है। इसलिए अरस्तू ने कहा है कि जहाँ क़ानून की हुक्मरानी नहीं होती और ख़राब रहनुमा हुकूमत करते हैं तो उसको डेमोगोगस कहा है। अरस्तू की बयान करदा नाक़िस हुकूमत या जमहूरियत के 5 अक़साम हैं। नंबर 1, मसावात की अहमियत पर अमीर व गरीब मसावी हो जाते हैं, सिर्फ क़ानून ही मुक़्तदिर होता है। दूसरी किस्म है जायदाद की बुनियाद पर ओहदे दिए जाते हैं। अच्छी नस्ल के ताल्लुक़ रखने वाला शहरी भी हुकूमत व इक़्तिदार का हिस्सा बनता है। जमहूरियत की इस किस्म में हर शहरी इक़्तिदार का हिस्सा बनता है, क़ानून के बजाय शहरी और अवाम इक़्तिदार का हिस्सा बनते हैं। इस तरह से हम अब तक इस वीडियो में जो अरस्तू की हुकूमत की दर्जाबंदी क्लासिफिकेशन ऑफ दी गवर्नमेंट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम अरिस्टोटल बेस्ट स्टेट अरस्तू की बेहतर ममलिकत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए अरस्तू जिसे मैक्से ने फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस कहा है, जिसका कारनामा तस्नीफ द पॉलिटिक्स है। अरस्तू ने पॉलिटिक्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया, सियासी हक़ाइक़ पॉलिटिकल रेडिसेस, अनदर वन इज़ सियासी तसव्वुरात पॉलिटिकल आइडियल्स। इस तरह अरस्तू ने अपनी तसनीफ़ पॉलिटिक्स में बाब 7 और 8 में बेहतर ममलिकत का तसव्वुर पेश किया है। अरस्तू की तसनीफ़ द पॉलिटिक्स में बाब 7 और 8 में बेस्ट स्टेट के बारे में जिक्र किया, लिखा। चंद ये अरस्तू अफलातून का शागिर्द है।
جس کی وجہ سے اس کے جو رائٹنگس ہے، یعنی کہ سوچ ہے، فکر ہے، وہ مشابہت رکھتی ہے اپنے استاد افلاطون سے. جس طرح افلاطون نے مثالی مملکت پیش کیا ہے، اسی کے انداز سے مشابہت افلاطون نے بھی اپنی مثالی مملکت پیش کیا. یہاں پر ہم دیکھیں گے مثالی مملکت میں ارسطو نے کن خصوصیات کو پیش کیا ہے، ہم ذیل میں پڑھیں گے. تو یہاں پر دیکھیے، ارسطو کی بہتر مملکت کی خصوصیات میں پہلا ہے آبادی. آبادی کتنی ہونا چاہیے؟ لیمیٹیشنس. اکارڈنگ ٹو ارسطو کے مطابق مملکت کی آبادی نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم ہونا چاہیے، اتنی ہونا چاہیے لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکے، اتنی آبادی ہونا چاہیے. اگر آبادی بڑھ کے ہے، پاپولیشن زیادہ ہے، جسامت کم ہے، مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. دوسروں کے مملکت میں اپنی آبادی یا پھر اپنے مملکت میں آبادی کی جسامت، آبادی کی پاپولیشن زیادہ ہونے سے رہنے کے لیے جگہ بس نہیں ہوتی ہے. اس لیے ایسی ہونا کہ اتنی ہونا کہ زیادہ نہ اتنی زیادہ ہونا چاہیے، نہ اتنی کم بھی ہونا چاہیے. اگر پاپولیشن اگر کم ہے تب بھی مشکل ہے، کیونکہ زیادہ جسامت اور آبادی والا ملک ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ اس کم آبادی والے ملک کو قبضہ کرو. اس طرح کا نقصان یا پھر اس طرح کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے آبادی نہ اتنی زیادہ ہونا چاہیے اور نہ اتنی کم بھی ہونا چاہیے، یعنی ایکول ہونا چاہیے، زیادہ کم نہ زیادہ کم. اس طرح سے اسی طرح سے جسامت بھی وسیع، نہ اتنی وسیع ہونا چاہیے یا پھر مختلف نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر جسامت زیادہ ہے اور پاپولیشن کم ہے تو دوسرا وہ جسامت بڑھ کے رہنے کی وجہ سے، پاپولیشن کم رہنے کی وجہ سے تمام علاقے پر نظر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرے ممالک، نیبرنگ ممالک اس پر قبضہ کر لیتے ہیں آسانی سے، کیونکہ اس پر نظر نہیں رہنے کی وجہ سے اور وہاں کی پاپولیشن کم رہنے کی وجہ سے. اسی طرح سے کشتی اتنی بنائی جاتی ہے جتنی قابل کنٹرول ہو. جسامت اور آبادی ایسی ہونا چاہیے کہ ایک کشتی ہے سمندر پہ جو اتنا اس کے اوپر ویٹ ہے، وہ ویٹ آسانی سے اپنے منزل تک پہنچا سکے. اس طرح سے
नेक्स्ट है अवामी किरदार। ये हिम्मत बेहतर ममलिकत में बाहिम्मत और बाकिरदार अवाम हो। ममलिकत को चाहिए कि वो शहरियों की अखलाकी तरक्की के लिए काम करे, यानी कि अवाम के किरदार इस तरह के होना चाहिए, तालीम याफ्ता अखलाकी ममलिकत अपने शहरियों की तालीम का इंतज़ाम और अखलाकी तरक्की के लिए काम करे ताकि वो ममलिकत के फरमा बरदार बन सकें और क़ानून को रिस्पेक्ट क़ानून को रिस्पेक्ट कर सकें। इस तरह से इसी तरह से अवाम के तबक़ात, ममलिकत इनको हर तबके में हर मैदान में ख़ुद मुख्तफी बनाना चाहिए, यानी कि ममलिकत के अंदर कई तबके होना ज़रूरी है। अगर कोई भी तबका मौजूद ना रहा तो वो दूसरे ममालिक के ऊपर, दूसरे ममलिकत के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसलिए चाहिए कि ख़ुद मुख्तफी ममलिकत बनाने के लिए अवाम के मुख्तलिफ़ तबके होना चाहिए और मुख्तलिफ़ पेशा वाराना अवाम में तक़सीम होना चाहिए, मुख्तलिफ़ पेशे अवाम में तक़सीम होना चाहिए ताकि तमाम पेशे सब ममलिकत में रह सकें, मिल सकें और अपने अपने प्रोफेशनल में अपने अपने पेशे में महारत हासिल कर सकें और ममलिकत के लिए तरक्की कर दे सकें। इसी लिहाज से तालीम बेहतर ममलिकत के लिए लाज़मी ख़ुसूसियात बयान की है। तो देखिए, अफलातून और अरस्तू दोनों ने भी तालीम पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, क्योंकि ममलिकत में बेस्ट स्टेट के लिए जो है ना तालीम भी एक ख़ुसूसियत को रखा है। इसलिए तालीम को देने की ज़िम्मेदारी ममलिकत की है और तालीम हासिल करने की ज़िम्मेदारी अवाम की है। अगर ममलिकत में तालीम याफ्ता लोग बेस्ट स्टेट बनने के लिए काम आते हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में और दूसरे सतहों पर कामयाब हो सकते हैं। इसलिए अरस्तू ने भी अवाम के दानिशमंदाना अखलाक और तबई कमाल इनकी तालीमी तरबियत पर रखी है। तालीम के ज़रिए ही अवाम के दानिशमंदाना अखलाक बनते हैं और डेवलपमेंट होता है। न अवाम के साथ साथ समाज से ममलिकत भी जो है ना तरक्की की राह में तरक्की करती है। इसीलिए तालीम का इंतज़ाम ममलिकत करे और ममलिकत के अवाम तालीम याफ्ता रहने की वजह से मिसाली ममलिकत बन सकती है। इसी तरह से क़ानून की बरतरी अरस्तू के नज़दीक
सुपर यानी कि अफलातून ने अकॉर्डिंग टू अफलातून फलसफी बादशाह सुपरमैन कहा है, लेकिन अरस्तू ने के नज़दीक पॉलिटिकल साइंस यानी इल्म सियासियात के ज़रिए बेहतर ममलिकत कायम हो सकती है। इसके अलावा बेहतर दिफा, बेहतर आब रसानी, शहरों गलियों का बेहतर इंतज़ाम और मशहूर असम्बली के ज़रिए बेहतर ममलिकत या फिर बेस्ट स्टेट कहलाता है। इस तरह से अरस्तू ने अपनी मिसाली ममलिकत की खसूसियात, आबादी, जसामत, अवाम के किरदार, अवाम के तबक़ात, तालीम और क़ानून की बरतरी वग़ैरह वग़ैरह पेश की हैं, जिससे ये तमाम खसूसियात किसी ममलिकत में अगर हैं तो बेस्ट स्टेट बन सकता है। ये तमाम खसूसियात ममलिकत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरह से आज हम इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं।